बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डू दी कुकिंग। आज हम बनाएंगे डू दी कुकिंग चैनल में करेले और चिकन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो ये हम बनाएंगे इस तरीके से कि बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहेंगे। और बहुत से लोग कहते हैं कि करेले जो है वो कड़वे रह जाते, इसलिए हम नहीं खाते। तो आज मैं आपको तमाम टिप्स बताऊंगी। तो हम सबसे पहले ले लेंगे 1 किलो करेले और इनको इस तरीके से छील लेंगे, पील ऑफ कर लेंगे और इसके बाद इनको बीज निकालकर ऐसे कट कर लेंगे छोटा छोटा। और यहाँ पर करेले के अंदर मैंने डाला है 2 चम्मच नमक। देखिए 2 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है और नमक को तमाम करेलों पर अच्छे तरीके से लगाएंगे और 5 मिनट तक इसको 10 मिनट तक इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। और उसके बाद हम इसको क्लीन वाटर से वॉश कर लेंगे। देखिए उसके बाद मैंने इसको वॉश कर लिया है। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच चीनी और इसको इस पर अच्छे से लगाकर फ़ौरन हम धो लेंगे। इसके बाद हम एक कढ़ाई में लेंगे ऑयल लेंगे और इसके अंदर हम करेलों को फ्राई करेंगे। तो अब बात ही आती है कि करेलों को हम फ्राई कितना टाइम तक करेंगे। अभी ये देखें बिल्कुल ग्रीन कलर के हैं। जब इनका कलर चेंज हो जाएगा तकरीबन 20 मिनट में, तकरीबन इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसका ग्रीनिश कलर जो है वो तकरीबन चला जाएगा और ब्राउनिश सा कलर आ जाएगा। तो उस वक्त तक हम इसको तलेंगे और ये इस तरह के थोड़े से हल्के से क्रिस्पी से हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह के हो गए हैं। अब हमने इसको निकाल लिया है। जब हमने डाला था इनको कढ़ाई में तो ये खासे गीले गीले थे। तो अब ये देखिए थोड़े क्रिस्पी से हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है आधा किलो चिकन और स्पाइसेस हम जो इस्तेमाल करेंगे, 3 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कौरमा मसाला, ये आप डालें तो मर्ज़ी है वरना ना भी डालें, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच साबुत गरम मसाले और 1 चम्मच धनिया पाउडर। तो ये थे तमाम स्पाइसेस जो हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। और ये है लहसुन और ज़ीरे का पेस्ट 1 चम्मच, मिलाकर मैंने उनको पीस लिया था लहसुन और ज़ीरे को। 2 अदद दरमियानी प्याज ले लेंगे और उनको बारीक चॉप कर लेंगे। 2 टमाटर ले लेंगे और 3 हरी मिर्चें और इनको भी अच्छे से चॉप कर लेंगे छोटा छोटा। तो अब हमने एक बर्तन में डाला है 1 कप ऑयल और प्याज जो हमने काटी हुई थी वो इसमें डालनी है चॉप की हुई। प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और अब इसमें हम डालेंगे टमाटर और हरी मिर्चें जो हमने काट कर रखी हुई थी और इनको इस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर जो है वो टमाटर नरम ना हो जाए। ये देखिए टमाटर जो है वो नरम हो रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चिकन। तो मैंने यहाँ पर ली है चिकन। तो आप इसमें बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं, उसका कीमा बनाकर इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने जो है वो चिकन ले ली है। तो यहाँ पर बाकी करेले भी जो है वो फ्राई हो रहे हैं और साथ में यहाँ पर मसाला बन रहा है। तो इसके बाद ये टमाटर जो है वो नरम हो चुके हैं और इसके अलावा चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे तमाम स्पाइसेस जो हमने स्टार्ट में लिए थे और इसके साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पानी। ये देखिए पानी डाल दिया है हमने इसमें।
और इस मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये देखिए मसाला जो है वो अच्छे से भुन रहा है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी, ताकि जो चिकन मैंने डाली है वो बोनलेस नहीं थी, तो वो जो है वो गल जाए ताकि। और अब इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि चिकन जो है वो नरम हो जाए। अब इसमें हम जब इसका ऑयल अलग हो जाएगा, ये अच्छे से भुन जाएगा दोबारा से, तो हम इसमें डालेंगे करेले। जो हमने करेले फ्राई करके रखे हुए थे वो हम इसमें डाल देंगे अब। और इनको अच्छे से पकाएंगे 5 मिनट के लिए। ये करेले बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तैयार हो रहे हैं। अगर आप इस तरीके से करेले बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे और कोई भी करेला जो है वो कड़वा नहीं रहेगा। तो अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर। जो देखिए करेले पककर तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार करेले बनते हैं। अगर आप इस तरीके से करेले बनाएंगे तो कभी भी कड़वे नहीं रहेंगे और बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में घंटी के बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है doodhikuking.hira और फेसबुक पेज है डूदी कुकिंग, तो आप वहां पर भी मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।